ट्राइपॉड ट्राइपॉड थे ना, हमको सब ट्राइपॉड दोस्तों ने कई बार पलट के नहीं पूछा हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो में मैं एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में रिव्यू करने वाला हूं जो कि ये वेब सीरीज आप सभी को बिल्कुल जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ को इंस्पायर करने वाली है। क्योंकि मैं बता दूं कि ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिस वेब सीरीज में पूरा यूपीएससी करेक्ट कैसे किया जाता है और उसमें करने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है, किन दर्दों को झेलना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है इसको क्रैक करने के लिए, कैसे जाकर इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ता है, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए क्या क्या परेशानियां आती है, उसके साथ आप जहां पे रूम पे रहते हैं वहां पे क्या क्या परेशानियां आती हैं। और उसके बाद से हम लोग ये भी जानेंगे कि क्रैक करने के बाद जब रिजल्ट आता है ना भाई, तो क्या खुशी होती है, वाह वंडरफुल। लेकिन उसके साथ ये भी होता है दुख जो क्रैक नहीं कर पाते हैं। मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूपीएससी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो कि 100 में से सिर्फ 2 से 3% ही लोग इसको क्रैक कर पाते हैं। एस्पिरेंट 2 के पात्रों को आगे लेके जाता है। यूपीएससी के ऑल स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले होते हैं उनको बिल्कुल गहराई में उतारता है ये वेब सीरीज। वास्तविक युद्ध क्षेत्र क्या है, क्या यह तैयारी है या पोस्टिंग है। एक आईएएस अधिकारी जब बन जाता है तो उसके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। तो आज के इस वेब सीरीज टेलर रिव्यू में हम लोग ये सब बातें जानेंगे। अतीत और वर्तमान से जुड़ी हर एक चीज को ये एक्सप्लेन करती है वेब सीरीज, जो कि पहले सीजन 1 के सापेक्ष सीजन 2 के जो कहानी है बिल्कुल मिलती जुलती है और इंस्पायरिंग है। दोहरी चुनौतियों के साथ 3 एस्पिरेंट जो कि आईएएस अधिकारी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत के दौरान बिल्कुल करीब पहुंच गए होते हैं। साथ ही वरिष्ठ उम्मीदवार संदीप भैया भी हैं जो कि अपनी स्वयं के संघर्षों को सामना करते हैं। अभिलाष एक आईएएस अधिकारी बन चुके हैं और काम में सही और गलत का सामंजस्य स्थापित करते हैं। साथ ही अपनी एक प्यारी दोस्त को बरकरार रखने की उम्मीद करते हैं। अभिलाष एक आईएएस अधिकारी बन चुके होते हैं और उनके जीवन में प्यार, दोस्ती, कैरियर और महत्वाकांक्षा के साथ उनके अपने जो खुद के सपने होते हैं, ये सब चीजें एक साथ ही उनके जीवन में आ जाते हैं। अभिलाष एसके और गुरी की टिकड़ी प्री मेंस के साथ जीवन के बीच नेविगेट करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस टेलर के शुरुआती दौर में संदीप भैया कहते हैं अभिलाष से, आईएएस की तैयारी करने के लिए प्यार से नहीं, यही प्रिपरेशन से ही शुरू हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। आईएएस बनने के बाद जनता का नौकर होता है और इन्हीं जनता की सेवा करना पड़ता है। जब अभिलाष आईएएस अधिकारी बन चुके होते हैं, उस दौरान एक छोटे से अधिकारी होते हैं संदीप भैया, और उन दोनों के बीच एक स्ट्राइक कर लेकर अनशन को लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। संदीप भैया कहते हैं कि सरकार ने हमें पावर दी है कि इन गरीब मजदूरों के आंखें के आंसुओं को प्रोटेक्ट करें। संदीप भैया को कहते हैं कि आप इन लोगों से कहिए, गरीब मजदूरों से, कि ये स्ट्राइक ख़त्म कर दें। तो संदीप भैया बहुत ही दमदार आवाज़ में और एक इमोशनल डायलॉग के साथ कहते हैं कि सर गर्दन मांग लें, पर ये ना हो पाएगा। दूसरी तरफ एसके और गुरी के बीच जो कि एक एग्रीमेंट हुआ रहता है और दोनों लोगों के बीच ये वादा रहता है कि हम लोग साथ मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे, जो कि किसी कारणवश लोन लिए रहते हैं और वो लोन रिजेक्ट हो चुका होता है, जिसके कारण गुरी कहते हैं कि ये अभी थोड़े 2 महीनों के लिए डिले कर देते हैं, फिर हम लोग बाद में खोलेंगे। इसके इस बात को सुनकर थोड़ा बहुत इमोशनल होता है, बट गुरी के सामने ऐसा कुछ वो जाहिर नहीं होने देता है। अभिलाष एक आईएएस अधिकारी होते हैं और संदीप भैया एक पीसीएस अधिकारी होते हैं जो कि रैंक में छोटे होते हैं। इस तरह से दोनों बैठे हुए होते हैं और अभिलाष कहते हैं आप सीनियर हैं, बट संदीप भैया एक
छोटे नौकर लग रहे हैं। ये बहुत ही इमोशनल डायलॉग होता है ना, ये दिल को एकदम झकझोर के रख देता है। इधर इसके गुरी पे भड़क जाता है क्योंकि वो बार बार जो एग्रीमेंट हुआ रहता है उस एग्रीमेंट को डिले करते जाता है। तो फिर इसके भड़कते हुए कहते हैं कि साले तू दोस्त है, अगर तू जिंदा रहा तो मेरी ज़िंदगी में फिर दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। और इस तरह से कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। अभिलाष की कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिस दौरान वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब वो एक क्लास में जाते हैं तो उस क्लास में पढ़ाई करने के लिए मैडम से अपनी रिक्वायरमेंट के लिए सीट मांगते हैं। तो कहते हैं मैडम कि तुम जाओ पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आइए, तब आपका इसमें एडमिशन हो। तभी अभिलाष कहते हैं कि मैम प्रेसिडेंट के साइन लाने में तो 15 साल लग जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि पहले डीएम बनूंगा, फिर एसडीएम, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर राष्ट्रपति भवन और फिर प्रेसिडेंट से थोड़ी बहुत पहचान होगी तो इस लेटर पे मैं साइन करा कर लेकर चला आऊँगा। और ये सब करने में 15 साल जाएंगे मैम। तो इसलिए ये बात जैसे ही अभिलाष कहते हैं, मैम इंस्पायर होती है इनकी बातों से और कहते हैं कि तुम कल क्लास ज्वाइन। और यहीं पे एस्पिरेंट सीजन 2 का ट्रेलर का अंत होता है। डायरेक्टर अपूर्व सिंह की लीड रोल एक्टर्स की बात करें इस वेब सीरीज की तो नवीन कुमार कस्तूरिया, सनी कुमार हिंदुजा और शिवकांत सिंह परिहार। और साथ ही बात करें सपोर्टर एक्टर्स की, अभिलाष थप्पलियाल और नमिता दुबे। ये इस वेब सीरीज में एक्टर्स और सपोर्टर एक्टर्स बहुत ही शानदार एक्टिंग की हैं जो कि दिल को छू जाता है। यकीन माने आप एक बार जब इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। तो ये रहे एस्पिरेंट सीजन 2 का ट्रेलर रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।